नमस्कार साथियों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है सज्जन, राजश्री, कामना या ध्रुव स्वामिनी। आप जानते हैं कि ये चारों नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। आपको बताना है कि इनका अंतिम नाटक कौन सा माना जाता है। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक माना जाता है। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो यह इनका 1933 ईस्वी का है। ठीक है। सज्जन इनका 1910 ईस्वी का नाटक है। राजश्री 1915 ईस्वी का है। कामना 1927 ईस्वी का नाटक है। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है। आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या मोहन अवस्थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा किसने दी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने दी है, धीरेन्द्र वर्मा ने। और साथ में किसने दी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रैदास का दूसरा नाम है। आपके पास ऑप्शंस में है हरिदास, रविदास, रसखान या बेनी माधव दास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि रैदास को और किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। रैदास का दूसरा नाम क्या है, रविदास। हमारा अगला प्रश्न है, अरण्या रचना के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या नरेश मेहता। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अरण्या रचना के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये, नरेश मेहता की है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि नरेश मेहता को इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था, 1988 ईस्वी में। ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब दिया गया था, 1988 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं। आपके पास ऑप्शंस में है ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन या घास वाली। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए घीसू और माधव प्रेमचंद जी की किस कहानी के पात्र हैं। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कफन कहानी के पात्र है ये दोनों। ठीक है। और ये जो चारों कहानियों के नाम दिए गए हैं ये चारों कहानियां प्रेमचंद जी की हैं। ठीक है। ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन और घास वाली। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है दंडी, भामह, मम्मट या भरत मुनि। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है, मम्मट का। हमारा अगला प्रश्न है, गिरजे का घंटा किसकी पहली कविता मानी जाती है। आपके पास ऑप्शंस में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या हरिवंश राय बच्चन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। गिरजे का घंटा किसकी पहली कविता मानी जाती है और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। गिरजे का घंटा सुमित्रानंदन पंत जी की पहली कविता मानी जाती है और यह इनकी कविता 1916 ईस्वी की है। ठीक है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी मानी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, गिरजे का घंटा, 1916 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है,
ये आपके पास कथन दिया गया है कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? आपके पास ऑप्शंस में है घनानंद, पद्माकर, बिहारी या सेनापति। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन किसके लिए कहा था उन्होंने? सेनापति के लिए। ठीक है। और सेनापति के 2 ग्रंथ हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है इनका कवित रत्नाकर और एक है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है। ये दोनों रचनाएं बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है कर्णफूल, अपराजिता, शूलफूल या प्रवासी के गीत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा जी का नहीं है उसका चयन करना है आपको, और साथ में ये बताना है कि फिर वह किसकी रचना है। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अपराजिता नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह नहीं है। किसकी रचना है ये? रामेश्वर शुक्ल अंचल की। ठीक है। किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचना है अपराजिता। ठीक है। बाकी ये तीनों रचनाएं किसकी है? नरेंद्र शर्मा की। हमारा अगला प्रश्न है, टॉल्स्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? आपके पास ऑप्शंस में है अरुण कमल, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल या कुंवर नारायण। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? टॉल्स्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? केदारनाथ सिंह की। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश और परछाई किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण या एकांकी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश और परछाई किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रकाश और परछाई एकांकी विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है। किसकी एकांकी है ये? विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है। आपके पास नाटक दिए गए हैं, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी या रति का कंगन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सारे नाटक किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा जी के हैं। आपको प्रकाशन काल की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा जी का 1972 ईस्वी का है। ठीक है। आठवां सर्ग 1976 ईस्वी का है और शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी का है इनका नाटक, और रति का कंगन 2011 का है। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। द्रौपदी 1972 का है, आठवां सर्ग 1976 का नाटक है, शकुंतला की अंगूठी 1990 का नाटक है इनका, और रति का कंगन 2011 का नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी का। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? नागार्जुन जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आपके पास ऑप्शंस में है विचारबिन, विचारमणि, विचार विधि या विचार पथिक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि, ठीक है, इनके निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि, सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ हो सके तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से गिरिराज किशोर की कहानी है। आपके पास ऑप्शंस में है कस्बे का आदमी, एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है या पेपर वेट। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी कहानी गिरिराज किशोर की है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पेपर वेट गिरिराज किशोर जी की कहानी है 1967 ईस्वी की, ठीक है। कस्बे का आदमी, बताइए किसकी कहानी है ये। बिल्कुल सही, कमलेश्वर जी की कहानी है 1958 ईस्वी की। एक और जिंदगी, इसके रचनाकार कौन है? बताइए एक और जिंदगी के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, मोहन राकेश की कहानी है ये 1961 ईस्वी की, ठीक है। और जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव जी की कहानी है ये 1957 ईस्वी की, ठीक है। कस्बे का आदमी, कमलेश्वर जी की कहानी है 1958 की। एक और जिंदगी मोहन राकेश जी की है 1961 ईस्वी की। जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव जी की है 1957 ईस्वी की रचना। और पेपर वेट गिरिराज किशोर जी की कहानी है 1967 ईस्वी की। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि पेपर वेट नाम से नाटक विधा की रचना किसकी है। प्रश्न है कि पेपर वेट नाम से जो नाटक विधा की रचना है उसके रचनाकार कौन है। ठीक है, सभी लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहले बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।